राणा सांगा और रामजीलाल सुमन का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी किए जाने के बाद करणी सेना ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद से भाजपा करणी सेना के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी और दलित समाज पूरी तरह से राज्यसभा सांसद के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब ये लड़ाई दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि दो क्षेत्रीय और दलितों के बीच की हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन की ओर से आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। ये प्रेस वार्ता राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के समर्थन में अंबेडकर अनुयायी ने कहा कि रामजीलाल सुमन दलित समाज के बड़े नेता हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, लेकिन वह समाज का एक अभिन्न अंग है और दलित समाज की जनप्रतिनिधि पर कोई हमला बोलेगा तो समाज भी चुप नहीं रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष आशीष प्रेस ने दो टूक शब्दों में कहा कि आगरा दलितों की राजधानी है और दलितों की राजधानी पर दलित जनप्रतिनिधि के घर और परिवार पर हमला हो, इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में ये भी कहा कि समाज के लोग जूता बनाना जानते हैं, जूता पहनाना जानते हैं तो फिर जूते से मारना भी जानते हैं। अगर करणी सेना ने 12 अप्रैल को जो ऐलान किया है उसमें जरा भी चीज धरातल आई तो दलित समाज पूरी तरह से रामजीलाल सुमन के समर्थन में खड़ा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के पदाधिकारी का कहना था कि हम कोई राजनीतिक बात नहीं करते, मामला समाज से जुड़ा हुआ है। अगर समाज के जनप्रतिनिधि पर कोई भी आंच आएगी तो समाज उसके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, चाहे वह रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी से हो या फिर किसी और पार्टी का दलित नेता हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो इतिहास की बातें ही कही हैं। अगर इतिहास में कुछ गलत लिखा है तो इसके जिम्मेदार रामजीलाल सुमन नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के पदाधिकारी का कहना था कि ये घटना कायरता को दर्शाती है, क्योंकि कायर लोग ही घर पर हमला करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, इसीलिए शांत है, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है। मामला समाज से जुड़ा है, इसीलिए समाज उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि करणी सेना राजस्थान की है, उसका यूपी से क्या लेना देना है और उसका अध्यक्ष तो अपराधी है जिस पर मुकदमे हैं। समाज में किस तरह की रोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, आप सब भी उसी समाज से हैं। एक दलित जनप्रतिनिधि पर जब हमला हो घर पे तो समाज में कितना आक्रोश है? समाज बहुत आक्रोश है। आगरा का जाटो समाज, क्योंकि ये बहुत सीनियर सांसद है, किसी पार्टी से न होकर एक सामाजिक रूप में भी सांसद है। इतने सीनियर सांसद हैं और इतिहास को पढ़ने का अपना अपना नजरिया होता है। इतिहास में जो लिखा है लोग उसी को उसी तरीके से पढ़ते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही पढ़ा जाता है। उन्होंने उस नजर से पढ़ा, जिस नजर से उन्होंने कहा वो उनकी संसद की बात थी, लेकिन उनके घर पे जो हमला हुआ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अगर दोबारा वो हमले करने की करणी सेना अगर आत्ममुख कहती है, आत्ममुख करती है, तो पूरा जाटव समाज आगरा का ही नहीं आसपास जिलों का और पूरे देश का जाटव समाज सड़कों पर उतरेगा। तो आपको लगता नहीं कोई दूसरी पार्टी आप लोगों को लड़ाने का प्रयास करे? हमारा संगठन अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन सामाजिक संगठन है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे बस माननीय सांसद जी हमारे सांसद हैं, हम इतना जानते हैं किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से उनकी व्यक्तिगत उनकी वो है भावना है उनकी। मैं भी किसी पार्टी को जो समझता हूँ, ये किसी को समझते हैं। तो हम सामाजिक स्तर पर समाज के आदमी के साथ जो घटना घटी है उसके हम खिलाफ हैं, घोर शब्दों में निंदा करते हैं और आगे ऐसी कोई घटना होगी तो सड़कों पर उतरेगा पूरा जाटव समाज। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले राज्यसभा सांसद जो है रामजीलाल सुमन, जो दलित समाज से आते हैं और विशेषकर जाटव समाज से आते हैं और आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, उन्होंने संसद में अगर कोई बयान दिया तो उस बयान को संसद में खत्म कर देना चाहिए, है ना, स्पीकर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन करणी सेना के कुछ लोग आकर के उस दलित परिवार पर हमला करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि उस दलित परिवार पर हमला नहीं हुआ है, आगरा के और देश भर के हर एक जाटव परिवार पर हमला हुआ है। उन लोगों ने हमला किया है, इसको लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने दोबारा से कहा है कि 12 अप्रैल को हम दोबारा से आएंगे और उस पर सांसद जी पर जो हमला हुआ है उसे हम दोबारा से दोहराएंगे। तो हम उनसे कह देना चाहते हैं, ये अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग किसी डरने वाले नहीं है। तुम लाख आएंगे, करोड़ आएंगे, दमदारी के साथ हम लोग आपका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। क्या करें, किस तरह से स्वागत होगा? स्वागत, हम जूता बनाना भी जानते हैं, जूता मारना भी जानते हैं और जूता पहनाना भी जानते हैं। जूतों से मार मार के उनका मुंह ऐसा लाल कर देंगे करणी सेना वालों का कि जीवन भर वो किसी दलित के ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं करेंगे। करणी सेना का कहना है कि पहले उन्होंने एक पत्थर फेंके थे सुमन के परिजनों ने, उसके बाद उन्होंने ये हमला वगैरह किया। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, तुम आए थे धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए,
तो वहाँ पुलिस का जब एमजी रोड पर जब बुलडोजर लेकर आ रहे थे, बैरिकेडिंग पुलिस के ऊपर चढ़ा दी इन लोगों ने, तो क्या पुलिस ने उन्हें मारा था? पहले नहीं मारा ना पुलिस ने। तो ये सब बनाई हुई बातें हैं कि उन्होंने पत्थर फेंका, उन्होंने पत्थरबाजी की, इन लोगों ने ही पहले से हमला किया हुआ है। अच्छा आशीष, ये बताइए जी, जिस तरीके से बयानबाजी की गई है सुमन जी द्वारा और जो पता करें, वो क्या उचित है? देखिए, हम उनके जो